नमस्कार दोस्तों। आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन है और बुद्ध पूर्णिमा हमें एक लर्निंग पॉइंट देती है। हम सीखते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है, किसके परिप्रेक्ष्य में मनाया जाता है। इसको हम जानने की प्रयास करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले बुद्ध पूर्णिमा गौतम बुद्ध के बारे में मनाया जाता है। और जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध को एशिया का पुंज कहा जाता है। एशिया का पुंज मतलब द लाइट ऑफ एशिया, पूरे एशिया का प्रकाश, ज्योति। वो ज्योति क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने ज्ञान की जो ज्योति है पूरे एशिया में और बाहर भी बहुत सारे देशों में, बहुत सारे वर्ल्ड, पूरे दुनिया में अपने ज्ञान को फैलाने का काम किए गौतम बुद्ध। उनका जन्म एक साधारण परिवार में नहीं हुआ था, नहीं एक ऐसे स्थिति में जिस स्थिति में वो अपना जीवन व्यतीत किए हैं। उनका जन्म लुम्बिनी, इस समय नेपाल में पड़ता है। उनका जन्म 563 बीसी में हुआ था, बिफोर सेंचुरी। उनका जन्म 500 बीसी से लेकर 483 बीसी तक हुआ था। यानी कहा जाए तो ऑलमोस्ट लगभग 2500 वर्ष पहले। ढाई हजार वर्ष पहले उनका जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध अपने जीवन में बहुत सारे चीज़ों को रियलाइज़ किए, बहुत सारे चीज़ों को सीखे। उनका जन्म एक ऐसे शाक्य कुल में हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, उनके माता का नाम माया देवी था। उनकी माता, जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तभी उनकी माता का डेथ हो गया था। जन्म के साथ ही उनकी माता माया देवी का डेथ हो गया था। उनका पालन पोषण उनकी मौसी की, जिनका नाम था गौतमी, और उन्हीं गौतमी के नाम पर उनका नाम गौतम बुद्ध हुआ। जब गौतम बुद्ध का जन्म होने वाला था तो राजा शुद्धोधन को बताया गया, आकाशवाणी से ऋषि मुनियों ने बताया कि आपका जो पुत्र होगा, उस पुत्र को के पास दो चीज़ें ऐसी टैलेंट रहेंगी, या तो वो परफेक्ट राजा बन जाएगा या तो परफेक्ट योगी बन जाएगा। और यही चिंता उनके पिता शुद्धोधन को सता रही थी। शुद्धोधन हमेशा दिन रात इसी चिंता में रहते थे कि गौतम बुद्ध का जन्म होगा तो या तो राजा ही बने, न कि योगी, क्योंकि कोई राजा नहीं चाहेगा कि उसका बेटा एक ही हो और वह जाकर जंगल में अपना जीवन यापन करे। इसी डर से शुद्धोधन ने, गौतम बुद्ध का जन्म जब हुआ था उस समय उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया था, सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ को वो ऐसे परवरिश दिए, ऐसे उनको माहौल में ढालें ताकि जो बाहरी दुनिया होती है उससे वो वंचित रहे। उनको जन्म से ही अच्छे सुंदर लोगों में रहने के प्रयास किए, न बुजुर्ग से न बीमार से, किसी व्यक्ति से उनका कोई संबंध नहीं रहा। एक बार उनका सारथी चन्ना उनके साथ निकल गया शहर की तरफ, और जब रास्ते में गया तो रास्ते में जाते वक्त उनको एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया। उस वृद्ध व्यक्ति को वो पूछे कि ये बताओ चन्ना, ये कौन है? फिर चन्ना जवाब दिया कि ये वृद्ध है। हर एक इंसान की परिस्थिति एक दिन यह होती है, इसी मार्ग से होकर गुजरना पड़ता है। चाहे कितना भी आप सुंदर हो, बिना बुढ़ापा, बिना वृद्ध अवस्था के आपका जीवन आगे नहीं जा सकता है। गौतम बुद्ध का जो हृदय था वो हृदय तले अचंभित रह गए। आगे जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे एक डेथ बॉडी मिली जिसको लेकर जा रहे थे 4 लोग। फिर वो पूछे कि ये कौन है? तो फिर चन्ना जवाब दिए कि यही सत्य मार्ग है। जन्म सब लेते हैं लेकिन जाना इसी मार्ग से है हमें, और यही 100% सत्य है। एक बीमार मिला आगे जाने के बाद व्यक्ति, जो अपने दर्द से कराह रहा था। उसके पास इतना दर्द था, उसके शरीर में इतना कष्ट था कि वो कराहते हुए बैठा था रोड के किनारे, बैक ऑन साइड ऑन रोड। तो सिद्धार्थ ने पूछे चन्ना से कि ये बताओ ये कौन है?
तो बोले कि ये वृद्ध व्यक्ति है, और जो दुख होता है, कष्ट होता है, पेन होता है, पीड़ा होता है, वो हर एक इंसान को होता है। बीमारियाँ हर एक इंसान को होती है, चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, उसको होना ही तय है पूरे जीवन में। जब ये बात बुद्ध को पता चला, सिद्धार्थ को, वो अपना पूरा जीवन ही त्याग दिए। 33 साल की अवस्था में उनकी उनकी शादी बहुत कम समय में करा दिया गया था। उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, और उनका एक पुत्र भी था जिनका राहुल नाम था। 33 साल की उम्र में, मात्र 33 साल की उम्र में ये चुप शांति से अपने घर को त्याग दिए, घर से विदा होकर चले गए जंगलों में, तपस्या किए। और एक फैक्ट है, जब बुद्ध तपस्या करते थे उस समय सारे जंगली जानवर, शेर, सांप, हाथी, गीदड़ और भी सारे जंगली जीव थे, उनके आसपास आकर बैठ कर शांति से सुनने लगते थे। इतनी शांति थी, इतनी उनके अंदर शालीनता था बुद्ध के अंदर। गौतम बुद्ध ने कुछ मार्ग दिए हैं लोगों को आगे बढ़ने के लिए। अष्टांगिक मार्ग है, जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, संयम संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति। ये ऐसे करके 8 वो उपदेश वो दिए थे, अष्टांगिक मार्ग। और इन्हीं मार्गों के द्वारा हमारी मोक्ष की प्राप्ति होती है, यदि हम गौतम बुद्ध के कहे हुए रास्तों पे चलते हैं तो। हमें अपने हृदय में शांति पूर्वक, गौतम बुद्ध शुरू से अंत तक उनका एक ही लक्ष्य था, शांति। एक बार की बात है, जब एक गांव में वो घूमने गए थे तो एक व्यक्ति के घर खाना खाने लगे, और वो व्यक्ति घर नहीं था, उनकी वाइफ थी। फिर वो व्यक्ति जब वापस आया तो देखा तो कहा, तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है? इतने स्ट्रांग हो, नए हो, मजदूरी करके खाओ, मेरे घर क्यों खा रहे हो? फिर वो कुछ बोले नहीं, मुस्कुराया और आगे बढ़ गए। उस व्यक्ति को चिढ़न हुआ, गुस्सा आया। वो व्यक्ति सामने कर इनके मुंह पे थूक दिया, क्रोधित था। फिर भी भगवान बुद्ध कुछ नहीं किए, मुस्कुराए और चल दिए। फिर जब चले गए तो ये अपनी पत्नी से पूछा तो वो बताई कि ये बहुत बड़े महात्मा हैं, क्योंकि वो जान चुकी थी। तब जाकर माफ़ी मांगने के लिए, पश्चाताप करने के लिए वो जहाँ पे योग लगाए थे वहाँ पे गया और कहा, भगवान हमें माफ़ कर दीजिए। फिर वो कहे, कैसी माफ़ी? हम तुम्हें माफ़ी नहीं करेंगे। फिर वो बोला, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। फिर वो बोले, तुमसे गलती हुई ही नहीं है, क्योंकि मैं कल का ध्यान ही नहीं देता, मैं तो बस आज पे चलता हूँ, और आज तुम कुछ नहीं किए हो, कल किए कि नहीं किए हमें नहीं पता है। ऐसे थे महात्मा बुद्ध। द लाइट ऑफ एशिया, एशिया का पुंज कहा जाता है। उनके विचारों को अपना उपदेश सारनाथ में दिए। उनकी मृत्यु एक छोटी सी गलती की वजह से हो गई। कुशीनगर में एक व्यक्ति के द्वारा मांस खिलाए जाने पर उनकी मृत्यु हो गई। बुद्धिज़्म, बौद्ध धर्म की स्थापना किए, लोगों को आगे बढ़ाए। उसमें भी 2 तरह के बंटवारे हो गए, हीनयान और महायान। तब जाकर गौतम बुद्ध ने अपने धर्म को अपने भिक्षुओं द्वारा आगे बढ़ाने और संसार के लोगों को समझाने के लिए, क्या सत्य है क्या गलत है बताने के लिए, गौतम बुद्ध अपना पूरा प्रयास किए और पूरे विश्व को मोक्ष की प्राप्ति दिलाने की निश्चय किए।